नहीं पा रही आप हैं। समझ ही नहीं रहे हो मैं जैसे कर अच्छा। रहा हूँ। हाँ रुक उतना जा। भी पतला दे दो ना तभी तो उसे 3 चम्मच से ज्यादा नहीं। है हम्म। और इसकी भी एक अवधि है। जी। ज्यादा जैसे जैसे कोई भी चीज पुराने होने लग जाती है तो डिस्ट्रॉय की तरफ जाती है। हम्म। जी जी। अब हम लोग भी तो पुराने ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ देखिए जी, आप कोई भी चीज ले लो, हर चीज पुरानी होती है। हर चीज बिल्कुल जन्मती है तो उसका फिर धीरे धीरे अंत की तरफ ही हो जाता है। हाँ, जो भी प्रकृति से बनी हुई है, क्योंकि एक समय सीमा के बाद में वो समाप्ति की अर्थात डिस्ट्रॉय की तरफ जाती रहती है। जिसको आज तक पर गुरुजी मेरी एक इच्छा है, मैं अपने अंतर्मन की इच्छा बताऊं। मेरी इच्छा है कि मैं योगियों की भांति मतलब शरीर का त्याग करूं। बहुत अच्छी। तो कैसे मतलब कैसे होगा ये चीज, कोई हम जानते तो है नहीं कि ऐसा कब होगा। जब भी होगा हम नहीं कह रहे कि आज अभी हो जाए, जब भी हो मैं उस स्थिति में अपने आप को बिल्कुल जैसे योगी लोग होते हैं ना, ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल जानते हुए सब कुछ शरीर का त्याग करूं। तो क्या ऐसा संभव है? क्यों नहीं संभव है। जब सब देखिए, आपसे आज से पहले जितने पहुंचे हुए महात्मा हुए तो उन्होंने पहले तो अपने आप को इस शरीर से अलग ही किया है ना। हाँ। इससे अलग समझा है, पहले समझ के फिर इससे अपने आप को अलग किया है। अलग अलग करने के बाद में व्यवहार में भी अलग जैसा अपने आप की अनुभूति की है। जी जी जी। जब अनुभूति कर लिए हैं तो उनको तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये शरीर जो है विनाशक तत्व है, इसका विनाश तो होना है। जी। और जब तक इंसान इसको विनाशकारी न समझ के और इसी को अपना रूप समझता रहता है जी, तब तक तो ये विचार छोड़ना नहीं चाहता। ये विचार ही नहीं आ सकता, छोड़ना तो दूर की बात है। हाँ जी, छोड़ना नहीं, बहुत उनको तो डरते हैं, घबराते हैं, तकलीफ लगती है, हाय राम ये न हो जाए, ऐसा न हो जाए। मोह जो है ना, हाँ, शरीर के प्रति जो ममता है वो, ये मोह है। तो मुझे शरीर से कोई जब तक है तभी तक ख्याल तो रखना ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और पर हम योगियों की भांति हमको शरीर छोड़ने की इच्छा है मेरे मन में कि जब भी मुझे ऐसा कुछ एहसास हो मैं तुरंत ध्यान में बैठ जाऊं। और कैसे संभव हो, कैसे हम गुरु थोड़ा सोचते हैं, आपसे पूछेंगे किसी दिन इसके बारे में, ये ऐसा कैसे कर पाएंगे। देखो, क्योंकि वो उस समय सुनते हैं कि अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। नहीं, हाँ नियंत्रण एक बैग अगर आप चाहेंगे तो नहीं कर सकते। हाँ, अभ्यास के द्वारा हो सकता है ना। अभ्यास करते करते इस पे पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जी। तो वो नियंत्रण कब होगा, जब इसकी असलियत को आप भली भांति समझ लेंगे, तभी तो नियंत्रण कर पाएंगे। हाँ, तभी तो नियंत्रण कर पाएंगे। मान लो कि कहाँ क्या समझ है नहीं, नियंत्रण करना चाह रहे हैं, हाँ, तब नहीं होगा। तो वो हठ योग हो जाएगा ना। हाँ। और हठ योग करने से शरीर का नुकसान होगा और अपना भी नुकसान होगा, इसलिए हठ योग नहीं करना। जी। ज्ञान योग के द्वारा इसको भली भांति समझ के और फिर अनुभव करना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले कि ये शरीर है क्या। ये शरीर अगर आप देखेंगे तो इससे घिनौनी चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। जी, बहुत गंदी है। आप कहीं भी देखिए, अपने शरीर की तरफ ध्यान इतना नहीं जाता, क्योंकि अपने शरीर की से इतना मोह हुआ है कि इसकी घिनौनी चीज भी हमें अच्छी ही लगती है। जी जी जी। तो यदि हम इसी चीज को हम दूसरी जगह दूसरे देहों में अगर घटा के देखते हैं ना, हाँ, तो वहाँ गंदा लगता है। तब वहाँ गंदा लगता है, क्योंकि वो अपनी नहीं है। अपने नहीं है, मोह नहीं है ना। हाँ, मोह नहीं है उससे। अब जहाँ मोह है वहाँ ज्ञान नहीं,
और जहाँ जहाँ आपको दूसरी चीज में अनुभूति होती है वहाँ आपको मोह नहीं है, वहाँ आपका ज्ञान आ गया। ज्ञान आ गया जी। और ज्ञान से ही असलियत जो है, जो सच्चाई है, ये हमारे को अनुभव में आती है। तो अभी आप देखेंगे कि है चीज का शरीर क्या है। पहले तो आपने तो सारिका जी, आपसे तो हाल समाचार की बात हो रही थी और आप तो अध्यात्म मिलेंगे हमें। आप क्या पूछने वाले थे फिर मेरे से? नहीं, पूछने वाला कुछ नहीं था। मैं तो बस ऐसे हाल समाचार में कहा चलो कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। मतलब तो जैसे आपके पास समय ना हो तो रहने नहीं, समय है जी हमारे पास। तो इसके सिवा है क्या? ज्ञान चर्चा के सिवा हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप दुनियादारी के विषय में पूछेंगे, हमें कुछ पता नहीं है, जीरो। हाँ। तो चलो ठीक है, जब आप बात को जब शुरू कर दी है तो थोड़ा सा हो जाए चर्चा फिर। अच्छा चलिए, चर्चा तो हम करते ही हैं। आप मेरी बातें सुनते हैं, मेरे भाव समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो है मुझे अभी और कुछ जानने की आवश्यकता है, या फिर हम कहाँ तक हमारी स्थिति है? देखिए जी, मेरे हिसाब से अभी बहुत कुछ जानना शेष है। जी जी। अभी आपने सिर्फ एक ही पक्ष को थोड़ा समझे हैं। जी। बुरा मत मानना, थोड़ा ही समझे हैं, ज्यादा नहीं समझे। बुरा क्यों माने? अभी तो हम आपके सामने बच्चे हैं। क्योंकि एक पक्ष को स्थिति बिल्कुल अभी बच्चे जैसी है। हाँ, ये बिल्कुल कुछ नहीं पता मुझे। हाँ, तो एक ही पक्ष को अभी थोड़ा समझ में आई है कि हम आत्मा है। हाँ, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आत्मा कैसे है ये पूर्ण समझ में नहीं आई मेरे हिसाब से, जो मुझे अनुभव हो रहा है आप लोगों की, आपकी बातों से। हाँ। जी, हो सकता है। अभी आत्मा कैसे है ये पूरा समझ अभी नहीं है, लेकिन इतनी तो समझ आई कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। नहीं, इतना तो समझ में आ गया। हाँ, ये तो पूर्ण समझ है जी। तो अब आप देखिए कि जिस शरीर में बैठे हैं, यदि हम दूसरी शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे कि सड़क पे जा रहे हैं, एक ट्रक आई, एक कुत्ते को कुचल दिया। अब उसके टायर से उस कुत्ते की चिथड़े हो गए, कहीं खून पड़ा हुआ है, कहीं उसकी नसें पड़ी है, कहीं उसकी आंत पड़ी है, कहीं उसकी हड्डियां पड़ी हैं, कहीं उसके खाल पड़े हुए हैं। अगर जबड़े पे ट्रक चढ़ा तो उसके दांत भी, उसके हड्डियां सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। अरे इतना दृश्य मत दिखाइए, आगे बढ़िए। तभी तो समझ में आएगा ना कि हमारी शरीर क्या है। लग रही है। जब तक घिन नहीं लगेगी तब तक समझ कैसे आएगी। देखिए, घिन वाली चीज से घिन लगना ही चाहिए, तभी तो हम इससे अलग होंगे। तो उसी तरह से हम इस शरीर की तरफ देखें तो सेम वही चीज है जो चिथड़े हुए पड़े हैं, बिखरा हुआ है, सेम उसी के अंदर हम बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस शरीर में किस जगह बैठे हुए हैं। कोई तो कहता है मैं व्यापक रूप से शरीर के अंदर बाहर सब जगह हूँ, कहते ना। और कोई कहता है नहीं, मैं तो पूरी शरीर के एक एक कण के अंदर विद्यमान हूँ, है ना। ये सबकी मान्यताएं हैं, सबकी समझ है जी। तो कोई कहता है जब हम अंदर बाहर सब जगह ओतप्रोत हैं आकाश की तरह, तो ये जो शरीर है ये हमारे द्वारा नहीं, मन के द्वारा संचालित हो रही है। सारा क्रिया आत्मा का नहीं है, ये तो जीव का है। जी। ये सब बातें आती है ना।
तो अब इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि वाकई है क्या, ये सच्चाई क्या है। जब हमें सच्चाई ही समझ में नहीं आएगी तो हम आत्मा, अपने आप को आत्मा तो मान रहे हैं, लेकिन कैसा आत्मा मान रहे हैं? सब जगह पूरे ब्रह्मांड में व्यापक रूप से मान रहे हैं, या देह भर में हम अपने आप को मान रहे हैं, या देह के किसी एक केंद्र पे अपने आप को मान रहे हैं? तो ये तो अभ्यास और प्रैक्टिकल करके ये जानने के विषय हो जाता ना। तो कहाँ है हम? तो यही मूल तो समझना है ना। देखिए, अगर आप चाहें कि और कहीं है और किसी से बात पता चल जाएगी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये तो हमें आपको खुद अपने शरीर के अंदर इसका रिसर्च करके, प्रैक्टिकल करके, अनुभव करके जानना होगा ना। तो मुझे तो लगता है कि ये हमारे आज्ञा चक्र पे है। तो जैसे आपने समझ लिया, आज्ञा चक्र अर्थात मस्तिष्क के आगे ना। हाँ, यही से तो सारा ज्ञान होता है हर एक चीज का। हाँ, तो अपने होने का भी ज्ञान वहीं पे हो रहा है। ज्यादा नहीं पता मुझे। हाँ, लेकिन कोई समय ऐसा आता है कि यहाँ भी अपनी अनुभूति नहीं रहती। हाँ, हृदय पे आ जाते हैं कभी, हृदय पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब आज्ञा चक्र पे जब हो तो आज्ञा चक्र पे महसूस होता है। हाँ, जब हृदय चक्र पे जाते हो तो हृदय चक्र पे अपनी महसूस होती है। महसूस होता है ना। हाँ, इसका प्रैक्टिकल कौन करेगा? हम ही करते हैं। हाँ, तो यही करना है। इसी का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो ये हिसाब से तो गुरुजी हम लोग समस्त में है, मतलब जहाँ भी हम दृष्टि करें वही हम हैं। कैसे? जैसे जहाँ भी हमारा मन जाए वही हम हैं। तो क्या आप अपने आप को वहाँ अनुभव करते हैं कि वहाँ हम हैं? मन के द्वारा मन आपका जहाँ जाता है तो क्या आप वहाँ अपने आप को अनुभव करते हैं कि वहाँ मैं हूँ? नहीं, वहाँ तो हम नहीं हैं, हम तो जहाँ पर हैं हम वही हैं। जहाँ से अनुभव करते हो वहाँ हो, वहाँ है। या जहाँ मन जा रहा है वहाँ की अनुभूति कर रहे हो तो वहाँ अपने आप को महसूस करते हो? जहाँ मन जा रहा है वहाँ तो नहीं है हम तो जहाँ हम हैं वही वही हैं। तो ये स्वाध्याय हो गया कि नहीं? स्वयं का यहाँ अध्ययन हो रहा है ना जी। तो ये सच है, या आप कह रहे हो जहाँ मन जा रहा है वो सच है? और अपने शरीर की बात हम अगर करें तो अपने शरीर में जैसे हाथों को हम देखते हैं या फिर जो है मान लीजिए कहीं भी दृष्टि जाए तो पता नहीं नहीं पता। अब आप एक देखिए, अगर आप हाथों को देखते हैं हाँ, तो हाथों में अपने आप को अनुभव करते हो, या हाथ से अलग कहीं से आप अनुभव करता अपने आप को महसूस करते हो? नहीं, अपने आप को हाथ से अलग जानते हैं, अलग है ही। तो हाथ तो आप नहीं है। नहीं, यानी हाथों में भी आप नहीं है। हाथ को जानने वाले हैं। तो हाथ में तो आप नहीं है ना। ना, तो लेकिन हाथ से दूर आप अपने आप की अनुभूति कर रहे हो कि यहाँ से हम अनुभव कर रहे हैं इस हाथ को। तो ये तो प्रैक्टिस आप ही कर रहे हैं, प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल आपको ही अनुभूत हो रहा है। तो यही सारी चीजें का पहले देखिए, आत्मज्ञान अपने आप को आत्मा कह लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी बिल्कुल, वो बड़ी बात नहीं है। वो तो एक पागल भी अपने आप को कह देगा मैं आत्मा हूँ भाई। संसारी आदमी किसी के सामने चले जाओ, वो सुनी सुनाई बातें कह देगा कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन इसको आत्मज्ञान नहीं कहते। जी, आत्मज्ञान का अर्थ होता है कि आप कहाँ स्थित हैं, कैसे हैं, वो पूर्ण रूप से आप स्वयं सुनी सुनाई बातों से नहीं, जी जी, पढ़ी पढ़ाई बातों से नहीं, स्वयं अपना अध्ययन करो इस शरीर में कहाँ कहाँ आप
कि क्या पहुंच है, आपका क्या सामर्थ्य है, कहाँ रह रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, कहाँ अनुभव कर रहे हो, आपका स्वरूप क्या है, आप जिससे देख रहे वो हो या जो देख रहा है वो हो। तो यही सब चीजें जानने की बहुत आवश्यकता है। चलो अब करते हैं गुरु जी, हाँ जी, करते हैं, और यही तो चिंतन मनन करते हैं, और करते ही क्या है। जी तो जैसे जो देख रहा है, जो देखा जा रहा है, हाँ, जो देखने वाले को जानता है वही मैं हूँ। जो देखा जा रहा है वो भी मैं ही हूँ। जी। तो आप एक चीज देखिए, जैसे हम, आप या आपका परिवार, आपका पति, आपका बेटा, बच्चे, आपकी सासू या ससुर जी जो भी हैं, या अड़ोसी पड़ोसी या किसी के साथ आप व्यवहार कर रहे होते हैं, तो क्या आपने उनको कभी देखा है? नहीं देखा, देखा तो नहीं है, पर इतना पता है कि हम अपने आप से ही व्यवहार कर रहे हैं। और वो जो आपसे व्यवहार कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, सामने वाले, उनको नहीं मालूम है कि हम कौन है। और आपको भी तो उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ है, कैसे, उस आत्मा को आपने देखा है जो व्यवहार आपसे कर रहा है? नहीं, ये तो नहीं पता, पर ये पता है कि उसमें भी मैं ही हूँ। नहीं, ये बात गलत है। अगर आप मैं ही हो तो आप व्यवहार नहीं कर सकते। स्वयं स्वयं से व्यवहार नहीं करता। अच्छा, ध्यान रखना, जी। स्वयं का स्वयं से व्यवहार नहीं होता। स्वयं से स्वयं का सिर्फ ज्ञान होता है, व्यवहार नहीं होता। अच्छा, आप जिससे भी व्यवहार कर रहे हो वो भी व्यवहार करने वाला आप हम जैसे ही है। सपोज करो आपका हमारा व्यवहार चल रहा है इस समय, जी जी। तो आप अगर हम एक हैं तो व्यवहार कैसे होगा? इसी को तो योग बोलते हैं, इसी को तो अद्वैत बोलते हैं। नहीं, आप उसमें मत जाइए ना, आप प्रैक्टिकल में आइए। प्रैक्टिकल में तो द्वैत रहेगा ही। हाँ, तो अगर जी, अगर आप हमसे व्यवहार कर रहे हैं, हम आपसे व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात आप हमारी बातों को सुन समझ रहे हैं, हम आपकी बातों को सुन समझ रहे हैं, जी, लेकिन ना आप हमें देख पा रहे हैं ना हम आपको देख पा रहे हैं। यदि हम आमने सामने आ भी जाएं, तो आप हमारे शरीर को, हमारी वाणी को, हमारे व्यवहार के यानी हमारे शरीर की कृति को ही तो देखेंगे। जी। और हम क्या देखेंगे? आपकी शरीर की कृति को, आपकी वाणी को, आपके व्यवहार को, आपके रहन सहन, आपका किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से, यही सब तो देखेंगे ना। हाँ। तो आप बताइए कि आप आत्मा व्यवहार कर रहा है या शरीर व्यवहार कर रहा है? और शरीर तो व्यवहार कर नहीं सकता, हैं जी? शरीर के अंदर अपना कुछ है नहीं। तो व्यवहार तो मन व्यवहार कर रहा है ना, है जी? मन ही तो व्यवहार कर रहा है। अच्छा, तो मन को हटा दो, मन को रहने दो और आत्मा को हटा दो। आत्मा तो अक्रिय है। हाँ, नहीं तो आत्मा को हटा दो और मन को रहने दो, व्यवहार होगा। नहीं, आप बिना आत्मा के तो मन भी कुछ नहीं करेगा। तो अब देखिए, जिसके द्वारा क्रिया हो उसका कर्ता वो होगा या दूसरा होगा? नहीं, जो कर रहा है वही भोक्ता भी होगा। हाँ, तो कौन कर रहा है इसमें? कौन व्यवहार मन कर रहा है? करता है, मन ही करता है। अच्छा, मन करता है और मन ही भोगता हो गया आपके हिसाब से? मन ही जी जी। हाँ जी। तो मन भोगता हो गया तो फिर आत्मा का क्या रोल इसमें हो रहा? आत्मा बस है, साक्षी भाव में है वो। नहीं, जब अगर वो आत्मा, सॉरी जी, जब आत्मा साक्षी भाव हो गया तो आत्मा के बिना प्रेरणा से मन व्यवहार कर लेगा? आप बताइए ना, बिना चेतन की प्रेरणा से मन व्यवहार कर लेगा?
बिना आपकी आत्मा कहते हैं अक्रिय स्थिति में है, मतलब वो चैतन्य है। नहीं, और वो कुछ नहीं। मेरी बहन, आप मेरी बेटी, मेरी बहन, आप सुनी बातों मत जाइए, आप यहाँ प्रैक्टिकल में देखिए ना। चलिए। अगर आप हैं, आप सुन रही कि नहीं सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। जान रही कि नहीं जान रही है? हाँ, ये भी जान रहे हैं आप बोल रही हैं कि नहीं बोल रही है? हाँ, बोल रहे हैं। आप बोलो, कौन बोल रहा है? आप बोल रही है या दूसरा कोई बोल रहा है? नहीं, हम भी बोल रहे हैं। अब हम, आप है कौन? चेतन है या मन है? नहीं, हम मन तो हो ही नहीं सकते, हम चेतन ही है। तो व्यवहार कौन कर रहा है? आप कर रही है ना, लेकिन मन के द्वारा कर रहे हैं। ये सच है कि मन के द्वारा कर रही है। जी, मन के द्वारा कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग बात फोन के द्वारा कर रहे हैं। हाँ, जैसे फोन के द्वारा कर रहे हैं, तो फोन तो बाहर का माध्यम हो गया, जी, लेकिन मन तो अंदर का माध्यम हो गया ना। हाँ भाई, आपके अंदर जो प्रश्न उठ रहा है, जी, तो वो आत्मा का प्रश्न है या मन का प्रश्न है? क्योंकि वो आत्मा का प्रश्न है। तो ज्ञान रूप आत्मा है, वो आत्मा के अंदर ये प्रश्न निकल रहा है। जी, लेकिन अगर मन ना हो तो आप प्रश्न भी नहीं कर सकते। हाँ, उसी के माध्यम से हम प्रश्न कर रहे हैं। माध्यम से, लेकिन कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं, हम आत्मा कर रहे हैं। जी, ठीक है जी। अच्छा। तो अगर हम आप एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं या आसपास में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, तो इन वार्तालाप करने में अब जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, हम प्रश्न कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं, तो अब एक ही आत्मा दोनों में बोलने सुनने वाली है या अलग अलग है? एक ही है। जानने वाला कौन है? एक ही है। और जनाने वाला कौन है? एक ही है। नहीं, अगर जानने वाला जनाने वाला एक ही है तो प्रश्न का आएगा? विचार करो ना। अगर आप जानने की आपके अंदर जिज्ञासा है और हम आप एक ही हैं, तो जानने की जिज्ञासा वही सेम दोनों में होगा या अलग अलग होगा? अलग एक ही होगा फिर। जब एक है तो एक ही होगा ना। तो जब दो हैं तो दो होगा। हाँ। अब यहाँ विचार करो। इसका मतलब बहुत सारी आत्माएं हैं। नहीं, वो बात का विषय है, प्रैक्टिकल अनुभव करो ना, वो बात का विषय है। देखिए, अब अनुभव में तो यही आ रहा है कि हम अलग हैं, आप अलग हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपका ज्ञान कुछ है, हमारा ज्ञान कुछ है, आप जो नहीं जानते हो सकता हम जानते हो सकता आप जो जानते हैं हम नहीं जानते, तो जानने वाले में दोनों में भेद होगा कि नहीं? हाँ, जानने वाले में भेद है। जब जानने वाले में भेद है तो जानने वाला कौन है? चेतन है जी। एक जनाने वाला है, एक जानने वाला है। जी। इसी तरह से सारी दुनिया में सब अलग अलग जानने वाले मिलते हैं या एक ही जानने वाला मिलता है? नहीं, जानने वाले तो सब अलग अलग ही हैं। जब सब अलग अलग है, जानने वाला कौन है? चेतन है, आत्मा ही है। लेकिन माध्यम मन और वाणी और इंद्रियां हैं। जी, अलग अलग है। इसी तरह से जब आप आमने सामने बैठे होंगे तो एक दूसरे को देखते हुए भी, एक दूसरे से व्यवहार करते हुए भी, वो जो आत्मा है उनको आप देख नहीं सकती। जी। मूल रूप से जो व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसकी जो कृति है, यानी जो व्यवहार है, उसकी जो क्रिया है, उसको तो समझ रहे हैं ना। जी। अगर ये क्रिया ना करे तो आप क्या कह देंगे? ये तो मर गया। क्रिया ना करे, आपस में व्यवहार ना करे, तब तो आप कह देंगे मर गया। जी। मर गया का मतलब क्या हुआ कि अब आत्मा अपनी जो क्रिया है बंद कर दी, ये ना। तो अगर आत्मा ने उस शरीर में रहने वाला आत्मा ने क्रिया बंद कर दिया, तो क्या हम शरीर में रहने वाले आत्मा हमने भी क्रिया बंद कर दिया? नहीं। यानी हम जिंदा है ना अभी। हाँ। हम उसी को मरा करेंगे, आप कहेंगे अपने आप को मरा कहेंगे?
नहीं नहीं है। तो दो है तभी तो मरा हुआ, एक उसको मरा कह दिया, अपने एक जिंदा कह लिए, क्योंकि वो व्यवहार करने वाला दूसरा था, शरीर से मन से व्यवहार कर रहा था, तब तक उसको हम जीवित कहते थे। और व्यवहार करना बंद हुआ तो उसके बाद में तो सीधे ले जाके हम खुद ही, देखो हमने भी अभी अपने जीवन साथी को चिता पे लिटा के अभी हमने अपने हाथों आग लगाया है। जी। और जब तक 49 साल तक व्यवहार करते रहे आपस में, तब तो ऐसा नहीं किया। जी। तो अब हम उनको मरा कहें कि अपने को मरा कहें? नहीं, उनको ही कहेंगे। तो उनको अलग समझे, अपने आप को एक ही समझे हम दोनों को? नहीं, अलग अलग थे, अलग है, अलग ही है। तो अब देखिए कि ये संसार कर्म प्रधान है मेरी बहन। अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए सब आते हैं, सब अपने अपने कर्म करते हैं। और एक दिन जब उनके कर्मों का लेना देना जब बराबर हो जाता है तो इस शरीर को छोड़कर इस संसार से अलविदा हो जाते हैं। तो यही सृष्टि है, यही संसार है, इस तरह से चलता चला आ रहा है। न तो ये जन्म जन्म मृत्यु वाला जो है, ये कब छूटेगा फिर? कभी बंद हो जाएगा? हाँ, जब हम पूर्ण रूप से समझ जाएंगे तब ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, फिर बंद करने की जरूरत नहीं है। जब पूर्ण अच्छी तरह से हम समझ लेंगे तो बंद होने में देर नहीं है। जी। जैसे अब चलो यहाँ की बात हो सकता मेरी बात कम समझ में आ रही होगी। नहीं नहीं, हमें आ रही है आपकी बात समझ, पर जो है हम आज तक ना क्या जानते थे, जैसे कि बिजली है, बिजली के अलग अलग बल्ब हैं, ऐसे ही आत्मा का रूप स्वरूप एक ही है, बस जो है अलग अलग रूपों में भासता है। अगर अलग अलग रूपों में भासता है तो शरीर जो जन्म लेती है और शरीर जो मर जाती है, उसका आत्मा जब हम एक ही है तो उसके आत्मा में जो गुण धर्म स्वभाव है, जो उसका ज्ञान है, हमारे पास होना चाहिए ना। उसके साथ ही कुछ खत्म हो गया। हाँ, वो तो उसके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसने कैसा बीज बोया था। हाँ, तो वो अलग था तभी तो हम नहीं समझ पा रहे हैं ना। जब एक ही है तो हम समझने में क्या है, जब एक ही है तो हम क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि हमारा ये संस्कार है। अभी आप हैं, आपका जितना भी संस्कार है, जितनी भी बातें हैं, आप अपने आप को जानती हैं और हम अपने आप को जानते हैं। जी। आप हमारे संस्कारों को नहीं जान सकती, हम आपके संस्कारों को नहीं जान सकते। यानी आप अपने संस्कार को लेके आए हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप योग साधना करके आप मुक्त होना चाह रहे हैं ना जी। और हम अपना योग साधना के द्वारा हम खुद मुक्त होना चाह रहे हैं। अगर हम आप एक ही हैं तो एक ने कर लिया, दुनिया में सारे मुक्त हो गए, फिर जन्म मृत्यु खत्म हो जाना चाहिए सृष्टि का। तो यहाँ देखा जाता है कि सब अपने अपने कर्म करते हैं, अपने अपने संस्कार के आधार पे, अपने अपने ज्ञान के आधार पे सब करते हैं, इसलिए आवागमन लगा हुआ है। जी। तो अब आगे आइए, चलो आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि आप कहते हैं कि मैं त्रिकुटी में मैं विराजमान हूँ। नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है, अब सच है या नहीं ये नहीं जानते, पर ऐसा लगता है कि हम यहीं पर हैं, कभी कभी हृदय में आ जाते हैं। जब आप फीलिंग करते हैं तभी तो लगता है ना। हाँ, जब अनुभव करते हैं कि अब यहाँ है, अब यहाँ है। तो ये तो अपना अनुभव हो गया। इस अपने अनुभव को मानेंगे या दूसरे की बातों को मानेंगे? अपने आप का अनुभव जो होगा मुझे वही सही लगेगा। वही सही लगेगा, क्योंकि इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जी। और अपना अनुभव अगर हो जाए तो सारी दुनिया एक तरफ खड़े रहे, हम एक तरफ खड़े रहेंगे। हमारा अनुभव अपना है, दुनिया जितना मर्जी झुठलाती रहे, क्या हम उसकी बातों को मान लेंगे? नहीं मान सकते ना। नहीं। तो अब आप आइए, चलो शरीर में फिर दोबारा आते हैं। एक घर आपको बना के दे दिया गया,
जिसके अंदर 3 कमरे हैं, हम्म, और उस घर के अंदर खिड़की भी है, दरवाजे भी है, सीवर भी है, पानी कनेक्शन भी है, टूटी कनेक्शन भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, सारी व्यवस्था उसके अंदर है। हम्म, और बाहर से ताला लगा दिया जाए, हम्म, अब आपको हमें उस घर के अंदर बंद कर दिया जाए, हम्म, तो अब उस घर में आप तीनों कमरे में आते जाते हैं। हम्म, अब ये इस घर का तीनों कमरे हैं कैसे? जब बाहर के कमरे में आप आते हैं तो यहाँ खिड़की दरवाजे हर चीज लगे हुए हैं, जिस खिड़की के द्वारा आप बाहर को झांक रहे होते हैं, जी, और उसमें माइक लगा हुआ है कि आप अंदर से बोलोगे तो बाहर वाला सुनेगा, और एक माइक लगा हुआ कि बाहर वाला बोलेगा तो आपको सुनाई देगा, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते, खिड़की दरवाजे से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक कमरा है जिसको आप ब्रह्मरंध बोलते हो, जिसको आप आज्ञा चक्र बोलते हो। अच्छा, इस आज्ञा चक्र में 2 कान लगे हुए हैं। ये जो कान है ये ऐसा माइक है, ऐसा लाउड स्पीकर है कि बाहर की आवाज को अंदर कैद करके ले जाता है, जिसको आप सुनते हैं। जी, और एक लाउड स्पीकर ऐसा लगा है जिसके द्वारा, जिस वाणी के द्वारा आप बोलते हैं तो वो बाहर वाला सुनता है। जी, और 1-2 नैन ऐसे लगे हैं कि जिसके द्वारा आप बाहर वाले को देखते हैं, जी, लेकिन उस नैन से आपको बाहर वाला नहीं देख सकता, लेकिन आप उस नैन के द्वारा बाहर वाले को देख रहे हैं। इसी तरह से एक रसना लगी हुई है, जो बाहर वाला का जो भी रस मिलता है उसको आप चखते हैं, उसका ज्ञान करते हैं। इसी तरह से त्वचा लगी हुई है, जो बाहर से जो स्पर्श होगा वो आप अंदर बैठकर अनुभव करेंगे। जी, तो एक कमरा तो ये हो गया। इस कमरे में जब आप आएंगे तो यहाँ लाइट जल रही होती है, प्रकाश ही प्रकाश होता है आपके कमरे में भी और कमरे से बाहर का भी। जी, तो यहाँ बैठते हैं आप, जब इस कमरे में जब आते हैं तो आप सारी दुनिया के जितनी भी चीजें, अब हम आप इसी कमरे में बैठकर माध्यम फोन है और व्यवहार कर रहे हैं। जी, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, लेकिन माध्यम क्या है? फोन है। कौन है? लेकिन वाणी किससे निकल रही है? उस माइक से निकल रही है, उससे लाउड स्पीकर से निकल रही है ना, हाँ, जिसके द्वारा हमारे यहाँ से लाउड स्पीकर से निकला, तो फोन के माध्यम से आपके कान रूपी जो स्पीकर है ये अंदर को बता रहा है। जी, और आप जो बोल रही हैं आपके मुख रूपी लाउड स्पीकर से जो निकल रहा है तो हमारे कान के माध्यम से हमारे अंदर जा रहा है। अच्छा, मतलब आत्मा ही बोलती सुनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँ आप पहले अनुभव करो। हम अनुभव ही कर रहे हैं आपने, हम बिल्कुल वहीं बैठे हैं आगे वाले कमरे में। हाँ बस हम भी वहीं बैठे हैं ना। जी, तभी तो व्यवहार कर रहे हैं ना। हाँ, अब दूसरा वाला कमरा। हाँ अभी पहले एक को और अच्छी तरह समझ लो जी, कि जब यहाँ बैठ के हम आपस में व्यवहार कर रहे हैं हाँ, तो इसमें सारे जितने भी बाहर संसार की वस्तुएं हैं, बाहर की सारी जानकारी इन्हीं माध्यम के द्वारा, हम अंदर तो बैठे हैं, इन्हीं माध्यम के द्वारा हमारे पास जानकारी आ रही है। जी, अब आप एक बात बताइए, आप हम यहाँ रोने में दिल्ली बैठे हुए हैं, आप कहाँ बैठे हो? अयोध्या में। अयोध्या में। ऐसा नहीं तो आपको हो रहा है कि मैं अयोध्या में बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि हम अयोध्या में बैठे हैं, मुझे और हमें लग रहा है हम दिल्ली में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। जी, और ये भी हमें लग रहा है कि हम आपसे व्यवहार कर रहे हैं, और आप हम नहीं है, दूसरे हैं आप। हमारा ज्ञान आपका ज्ञान आदान प्रदान हो रहा है। जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हाँ। यानी कुछ चीज आप हमसे जानना चाहती हैं, जिसकी आपको आवश्यकता है, जी कुछ चीज हम आपसे जानना चाहते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। जी यानी आवश्यकता दोनों की है ना, जी। जानना दोनों चाहते हैं। हाँ। तो इस तरह से हम बाहर वाले कमरे में बैठकर सारे संसार से व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें ना बाहर वाला देख सकता है, ना बाहर वाले को हम देख सकते हैं। क्योंकि शरीर के अंदर ये जो कमरा है, इस कमरे के अंदर हम कैद हैं। ध्यान रखना, जी। ना हमारी क्षमता है कि इस कमरे से बाहर निकल जाऊं, ना आपकी क्षमता है कि इस कमरे से बाहर निकल के यहाँ पहुंच जाए, ना हमारी क्षमता है आपके पास पहुंचने की। अगर पहुंचेंगे भी तो इस कमरे के समेत पहुंचेंगे आपके पास, यानी शरीर को लेके पहुंचेंगे ना। हाँ जी। समझ में तो आ ही रहा है ना? समझ में आ रहा है। अच्छा, चलो शॉर्टकट करते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जी। अब एक दूसरा कमरा और है। अब जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ ये जो लाइट है ये सब ऑफ होती है। अच्छा। जिस लाइट के द्वारा, जिस उजाले के द्वारा हम सारे व्यवहार कर रहे हैं, ये सब ऑफ हो जाती है। अच्छा। यानी आंखें भी दिखाई देना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद कर देता है, वाणी से बोलना भी बंद हो जाता है, वहाँ थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। जी। और वो कमरा कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। नहीं, मन। वो कमरा आ गया स्वप्न। अच्छा, सपना। जाते कि नहीं आप जाते? हाँ हाँ हाँ, जाते हैं। जब आप वहाँ रहते हो तो ये सब व्यवहार होता है आपके सामने? हाँ, होता तो है। ये बाहर वाला जो अभी कर रहे हैं। नहीं, अभी ये वाला तो ऐसा तो नहीं रहता। ऐसा नहीं रहता ना? नहीं, कुछ कुछ रहता है ऐसे ही, लेकिन मतलब ये सेम ऐसे ही नहीं रहता। हाँ, सेम ऐसे नहीं रहता। यानी हम जब वहाँ जाते हैं तो सेम ये कमरा है ही नहीं, दूसरे रूम में हम चले जाते हैं। जी। तो आप बताइए कि इस रूम को हमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा जब उस रूम में जाने के लिए? हाँ जी। छोड़ दिया। जब आप छोड़ दिए तो यहाँ से तो आप हट गए। वहाँ जब तो अंदर आ गए। हाँ, जब अंदर वाले रूम में चले गए तो अब वहाँ क्या आप व्यवहार करते हो? वहाँ हम ये करते हैं कि सिर्फ हमारा जो संस्कार है, हमारे जो विचार जो बाहर के लिया गया है, उस हम विचार से व्यवहार करते हैं। यानी आपसे अभी जो विचार या हमारा जो व्यवहार चल रहा है, अब हम आपसे डायरेक्ट व्यवहार ना करके आपके द्वारा जो किया गया व्यवहार है, हम उसको, उस व्यवहार को देखेंगे जी। लेकिन ये व्यवहार तो नहीं कर सकते वहाँ। तो वो दूसरा कमरा है जहाँ हम किए हुए अपने व्यवहार को वहाँ देखते हैं और डायरेक्ट व्यवहार करने में हम समर्थ नहीं है। नहीं है जी। है ना? हाँ। तो वो दूसरा रूम है। अब आप बताओ, उस दूसरे रूम से भी आप निकल के भाग सकती हैं? हाँ, तीसरे वाले में जाएंगे। हाँ, तो चलो तीसरे में चलते हैं। लेकिन अगर आप बस हो या हमारा बस हो तो ये दोनों कमरे त्याग के हम तो फुर से उड़ जाए। है कि नहीं? जी। और वही उड़ने के लिए तो हम लोग साधना कर रहे हैं कि फुर से उड़ जाए, इसमें से जैसे उड़ जाए जी, आजाद हो जाए। आजाद हो जाए ना। हाँ। तो अब ये हमारा कैद है कि नहीं? हाँ, कैद है हम तो यहाँ पे। इस कैद, ये कैद कहाँ है? इस देह के अंदर। और कमरा कहाँ है? इस देह के अंदर। अंदर जी। तो अगर आप बताइए, अगर बाहर होते आप तो इस अंदर से कैसे व्यवहार करते? फिर तो बाहर से आपको व्यवहार करने के लिए सबकी चीज की कमरे की जरूरत नहीं थी। यानी हम इसमें कैद हैं। जी। यानी हम इस कमरे के अंदर ही हैं, इससे बाहर नहीं है। जी। अब दूसरे कमरे में गए, दूसरे रूम में, वहां रूम में जाके सिर्फ जो व्यवहार किया गया है, सिर्फ उसी का लेखा जो काम कर सकते हैं, उसी को देख सुन सकते हैं। आगे हम डायरेक्ट व्यवहार नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य वहां खत्म हो जाता है। वहाँ बहुत ज्यादा डार्कनेस है।
वहाँ डार्कनेस है। हाँ, लेकिन उस कमरे को छोड़ के, लेकिन वहां भी तो व्यवस्था है ना। हाँ, ये जो बाहर की व्यवस्था है जहाँ से व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारी है? नहीं, हमने अपना ये व्यवस्था बनाया है या हम इस व्यवस्था के अधीन है? हम इस व्यवस्था के अधीन हैं। अधीन है। ये व्यवस्था हमारी नहीं है, जी, जी। लेकिन इस व्यवस्था के द्वारा व्यवहार हम कर रहे हैं। हाँ, अब दूसरे कमरे में जाइए। जब दूसरे कमरे में गए, जो हमारा जो व्यवहार है बाहर का, उसको हम रिपीट करते हैं। उसको रिपीट करते हुए उसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम उसको बदल नहीं पा रहे हैं। जैसा व्यवहार उसमें चल रहा है तो चल रहा है। अगर हम चाहें तो हम उसको चेंज कर लें, हमारे बस की बात नहीं है। जी, और वहाँ डार्क है, यहाँ उजाला है। हाँ, अब आइए तीसरे कमरे में चलते हैं। जी, अब तीसरा कमरा वो स्थान है जहाँ बिल्कुल ही अंधेरा ही अंधेरा है। जी, इतना अंधेरा है कि वहां जाकर उस अंधकार के अंदर हम बैठ तो जाते हैं, लेकिन ना तो हमारा विचार दिखाई देता है, हाँ, ना तो हम व्यवहार कर पा रहे हैं, ना कोई विचार कर पा रहे हैं, ना किसी से बोल पा रहे हैं, ना किसी को सुन पा रहे हैं, ना कुछ चख पा रहे हैं, ना कहीं चल पा रहे हैं। कुछ भी करने में हम असमर्थ हो गए। जी। तो अब उस स्थान को क्या कहेंगे? उस कमरे को क्या कहेंगे? सुषुप्ति अवस्था। उसी का नाम है सुषुप्ति अवस्था। जी। अब ये 3 कमरे में आप बताइए, आप आते जाते हैं कि नहीं? मैं तो आता जाता हूँ। हाँ, नहीं, अब हम भी आते जाते हैं। क्या आपने आपसे पहले अनुभव किया है? नहीं, ये 3 कमरे का तो बड़ा गजब का कमाल का अनुभव है। तो अब आप एक बात बताइए, जब इन 3 कमरे में, एक कमरे में एक बार रहते हैं या तीनों कमरे में एक साथ रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। जब अलग अलग आप रहते हो तो एक कमरे में तो आप जब जाते हो तो उसी कमरे का ज्ञान होता ना। हाँ, जिस कमरे में जाएंगे उसी कमरे को देखेंगे, जानेंगे। और दूसरा कमरा छोड़ देंगे तभी तो दूसरे में जाएंगे। हाँ, तीसरे में जाएंगे, तीसरे का ज्ञान होगा और बाकी 2 छूट जाएगा। जी। तो अब आप बताइए, अब आने जाने वाले आप हो गए कि नहीं हो गए? आने जाने तो वाले तो हो गए, पर हम अधीन है ना। हाँ, वो समझेंगे अभी, वो क्या समझेंगे ना। पहले तो हम एक चीज, एक बात को समझ में तो आ जाए। हाँ, आने जाने वाले हम ही हैं। तो अब इस शरीर के अंदर जो 3 भाग है, इस तीनों जगह हम आने जाने वाले हो गए। जी। यानी हम शरीर के सभी भाग में ना होते हुए शरीर के 3 रूम में हम रमण करते हैं, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी उसमें। जी, जी, जी। ठीक है जी। अब आपसे हमारा इतना प्रश्न है कि ये कमरा आपने, ये तीनों कमरे आपने निर्मित किया हुआ है या आपको निर्मित मिला है? नहीं, निर्मित करके मिला हुआ है ना। आपके हमारे बस की बात तो नहीं इसको निर्मित करना। नहीं, हम लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो कमरा है, ये ध्यान रहे, मल मूत्र से भरा हुआ है, नस नाड़ियों से भरा हुआ है, जी। खून से भरा हुआ है, मवाद से लथपथ है, हड्डियों के अंदर पंजर से भरा पड़ा है, वात कफ वात पित्त से भरा हुआ है। हम इसी 3 कमरे के अंदर समाये हुए हैं और इसी को अपना सर्वस्व समझे बैठे हैं। ये जो नर्क, इसी का नाम है नर्क। इस नर्क में हम सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं और अपने आप को अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। हमें अहंकार आ जाता, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं ढकना हूं। जो है वो तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग पूरी तरह अधीन है। अगर आप देखिए स्वतंत्र हैं तो तीनों कमरे से बाहर भी निकल सकते हैं, तीनों कमरा अपना दोबारा निर्मित कर सकते हैं। अगर पराधीन है तो आपको इसी कमरे में आना जाना पड़ेगा और इसमें से जो बाहर से ताला लगा के बंद किया हुआ है उसकी मर्जी से हम निकल पाएंगे, या वो जब निकालेगा तभी तो निकलेंगे। जी।
अब देखिए जिसका ये कमरा है, हाँ, जिसने इस कमरे को निर्मित किया है, और जिसने हम इस चेतन को इन कमरे के द्वारा हमारी व्यवस्था की गई है कमरों में, जी, वो कौन है? हम तो नहीं है। हाँ, परमात्मा है। उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा। ये सारी सृष्टि, ये सारी शरीर, सारा ब्रह्मांड ये उसका है, जी, उसने निर्मित किया हुआ है। लेकिन हम उसके निर्मित, उसके बनाए हुए कमरे के अंदर हम कैद हैं, और हम इस कैद से निकल के हटना चाहते हैं, और यही हमारा मोक्ष का साधन करने से हम इस कमरे से बाहर हो सकते हैं। जी, तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया, बात तो छोटी बहुत सी। बहुत अच्छा है। लेकिन जो है जानते हैं, मुझे 3 कमरों से बाहर निकलने के लिए बताइए। हाँ, अब 3 कमरे से बाहर निकलने का, और फिर किसी दिन फिर वार्तालाप करेंगे तो चलिए, ठीक ठीक। आपने लेकिन 3 कमरे में घुमा घुमा के ना मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, और 3 कमरे का अद्भुत है। अब हम फिर से 3 कमरे में आएंगे, जाएंगे, देखते हैं क्या जी जी। होता है। हाँ, इसका प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। इसका प्रैक्टिकल आप अनुभव करो। तो ये जो अहंकार हमारे हो रहा है कि हम सब में हैं, हम अकेले ही हैं, ये इकलौता है, ये सारा घमंड जो है, देखो ये हमारा घमंड अहंकार है। जी, जी, जैसा है मैं उससे तो समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, देखिए, अब आप मैं थोड़ा सा और बता दूं, जिसको कहा जा रहा है सिर्फ एक ही आत्मा है, हाँ, ये कमरे का निर्माण करता है वो एक ही, जी, वो हम नहीं है। ये समस्त जीवात्माओं के कमरों का निर्माण करता वो सिर्फ एक ही है, वो व्यापक है, वो सब जगह है। जी, लेकिन हम जितने इस कमरे में कैद हैं, ये सब हम अपना जीव हैं, अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। आगे के लिए कर्म करके अपने आप को यहाँ से बचा के इस कैद खाने से निकलना है, यही हमारा लक्ष्य है। सबके जीवन का लक्ष्य ये है। जी, जी, जी। आगे कैसे निकला जाए फिर किसी दिन। हाँ, जरूर बताइएगा, निकलना तो जरूर, जानना जरूर। हाँ, तो जैसे जैसे वार्तालाप होती रहेगी, भेद खुलता रहेगा। देखिए, हम भी जब अपना इसका प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ अनुभव में आने लग जाता है। जी, जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा कि ये कमरे वाला तो बहुत बहुत अच्छा था, लगा जैसे लगा अपने घर में ही चक्कर लगा। इसको आप अनुभव करते रहो कि आप देखिए। ये तो ठीक है, लेकिन हम निकलने का जरूर बताइएगा, पैर में रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इसमें आप ये देखेंगे कि आप बाथरूम में भी जा रहे हैं, आप नहाने भी जा रहे हैं, जहाँ आपका पॉट लगा हुआ वहां भी जा रहे हैं, जहाँ किचन बना है वहां भी जा रहे हैं, जहाँ बेडरूम है वहां भी जा रहे हैं, जहाँ ड्राइंग रूम है वहां भी जा रहे हैं, जहाँ लॉबी है वहां भी जा रहे हैं, और इसके अंदर आने जाने वाले आप ही हैं। हम ही अकेले हैं। और अच्छा, इसी प्रकार से जैसे आपकी हमारी एक मकान है, वैसे समस्त शरीर, जितनी भी शरीर है, सबका अपना अपना मकान है। अपना अपना मकान है। जी, अगर आप कहते हैं कि हमारा मकान आपका है, आपका मकान हमारा है, तो ऐसा नहीं है जी। आप अपने मकान में रमण कर रहे हैं, हम अपने मकान में रमण कर रहे हैं। जी, सारी दुनिया के जितने भी देहधारी हैं, सारा देह मकान ही है, लेकिन उस आत्मा के बैठने, उस जीव के बैठने के लिए मकान है, उसमें दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। जी, यानी आपका जो मकान है, आपकी जो शरीर है, आपकी शरीर के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपके लिए मिला है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे मकान के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ ये हमारे को मिला है। जी, और ये हमारे कर्मों का फल जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन इस शरीर के अंदर से बाहर का ताला खोलकर हमें इसमें से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। जी, जी, जी। यही है जीवन। हाँ, लेकिन निकलना जरूर बताइएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और रतीश भाई कैसे हैं? रतीश भैया अच्छे हैं। परसों से बात हुई थी उनसे मेरी शायद। जी, जी, जी। हाँ उनके जी। फोन में तो रिकॉर्डिंग है, वो तो आपके एक एक शब्द को ना बस रिकॉर्ड ही करते रहते हैं कि आप इतने कीमती शब्द व्यर्थ न जाए। और रिकॉर्डिंग इसमें भी आपकी हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है।
नहीं, मेरे में वो सिस्टम नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। मेरे में हो चुकी है आपकी आपकी बातें सारी रिकॉर्ड है। सच में? अरे वाह, चलिए बढ़िया फिर। लेकिन मेरी अब MB ज्यादा हो जाती है, जा नहीं पाती। मेरे फोन में आपकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती रहती है। अच्छा अच्छा, एकदम बहुत, मुझे बहुत अलग तरीके का लग रहा है, लेकिन अब यही समझते हैं कि ताला कैसे खोल के कैसे निकले। हाँ, तो इस पे आगे फिर किसी दिन चर्चा होगी। जरूर बताइएगा, जरूर हाँ, बताइएगा। ठीक है। अच्छा, हरिओम हरिओम। प्रणाम प्रणाम, चरण खुश रहो, हरिओम नारायण।